यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो हमारा यूपीएससी का डेली टारगेट है, ठीक है, डेली टारगेट चल रहा है, तो इसमें डे हमारा 33 रहेगा आज, ठीक है, 33, और जो आपका यहाँ से डेट है 18 मई है, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं आपको आज यहाँ पे क्या पढ़ना है, राइट। देखो आज मैंने जो सब्जेक्ट दिए हैं, आपका हिस्ट्री जो है, एंशिएंट हिस्ट्री, वो आपको पूरी कवर करनी है, ठीक है, पूरी एंशिएंट हिस्ट्री कवर करनी है। उसके बाद जो आपका रहेगा नेक्स्ट डे, वो आपका रहेगा मॉडर्न हिस्ट्री का, ठीक है, उस टाइप से। जैसे कि यहाँ पर मैंने हिस्ट्री का एंशिएंट कर रखा है, इसमें से आपका प्रागैतिहासिक जो काल है, संस्कृतियाँ, वहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। उसके बाद क्या स्टार्ट करना है, पशुपालक एवं जो कृषक समुदाय हैं, ये आपको यहाँ से कवर करने हैं, क्योंकि देखो जितनी भी एंशिएंट हिस्ट्री वो मैंने पूरी ले ली है, राइट। तो वो आपको यहाँ से एक एक करके पूरे टॉपिक आपको मैंने टॉपिक दिखा दिए कि एक टॉपिक आपको कवर करने हैं, ठीक है। तो प्राचीन इतिहास में 2 टॉपिक आपके ये हो गए। तीसरा टॉपिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, जो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता है, वो भी आपको पूरा पढ़ना है। एक नहीं है, सिंधु घाटी सभ्यता जितना पूरा टॉपिक दिया हुआ, पूरा टॉपिक को आपको यहाँ से कवर करना है, खत्म करना है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद मौर्य पूर्व काल, ठीक है, जो आपका प्री मॉडर्न पीरियड था, वो आपको यहाँ से देखना है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म का विकास, ठीक है, जैन धर्म का बौद्ध धर्म का जो विकास हुआ, वो आपको यहाँ से देखना है, ठीक है। मौर्य समाज हमारा क्या है, जो मौर्योत्तर काल है, मौर्य काल है, वो हमारा वो देखना है। उसके बाद जो आएगा हमारा मौर्योत्तर काल आएगा, ठीक है। तो ये हमारा इसको कवर करना है, ठीक है। तो एक एक टॉपिक को आपको जो हमारे हिस्ट्री के हैं, ठीक है, तो वो आप एंशिएंट के, वो आपको यहाँ से कवर करना है, राइट। तो ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक मैंने आपको हिस्ट्री का आज दिया है, ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री का, और जो नीचे टॉपिक मैंने दिए हैं वो सब टॉपिक आपको कम कम दिए हैं, क्योंकि आपको जो टाइम अभी यहाँ पे है करीब 25 से 26 दिन है, ठीक है। तो 25-26 दिन भी नहीं बोल सकते, तो आप अकॉर्डिंग बोलेंगे तो 20 दिन नॉर्मली मान लो, ठीक है। बाकी लास्ट के 2-3 दिन तो ऐसे ही आपका कुछ काम में या फिर कुछ रहता है, उसमें चला जाता है, ठीक है। तो आपको 20 दिन मान के चलना है, उस 20 दिन में आपको एंशिएंट पूरी कवर करना है अभी, ठीक है। उसके बाद मैं पूरा लूँगा, मेडिवल पूरा लूँगा, फिर मॉडर्न पूरी लूँगा, ठीक है। उसके बाद आपका पॉलिटी, इकोनॉमी, इस टाइप से आपको पूरी कवर करूँगा यहाँ पर। तो डेली आपको ये सब उठाना है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से जो रहेगा मैंने एंशिएंट का, वो आपको कवर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका बचा टॉपिक है शाही गुप्त, जो आपका इंपीरियल गुप्ता था, वो आपको पढ़ना है। हर्षवर्धन क्या है, हर्षवर्धन जो काल था, ठीक है, इसके काल में कौन कौन आया, राइट, क्या क्या इसने यहाँ पर काम किए, तो ऊपर पढ़ना है। संगम काल पढ़ना है, संगम काल में आपको रिवीजन भी, जितने मैं सब टॉपिक आपको रिवीजन करा चुका हूँ, ठीक है। तो अब क्या इसका पूरा एक साथ उठा के पढ़ना है। दक्षिण भारत के राजवंश, कौन कौन से राजवंश दक्षिण भारत के, वो आपको यहाँ पर देखने हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा आएगा भारतीय राजनीति, ठीक है। आपका जो हमारा एंशिएंट हिस्ट्री था वो जो कवर हो गया। उसके बाद आपका आएगा भारतीय राजनीति, इंडियन पॉलिटी में आपको क्या करना है। पॉलिटी में जितना भी मैं टारगेट आपको दे चुका हूँ, ठीक है, जितना भी टारगेट मैं आपको दे चुका हूँ, ये आपका जो 33-34 जो भी डे है, ये आपको लेके जितना टॉपिक है आपका, वो टॉपिक आपको एक एक करके उठाने हैं और उसको यहाँ पर कवर करना है, ठीक है। जितना भी टारगेट दे चुका हूँ उसको आपको दोहराना है पूरा, ठीक है। आपका पॉलिटी का काम तो ये हो गया, ठीक है। उसके बाद है भूगोल, ज्योग्राफी में मैंने 3 से 4-5 टॉपिक दिए हैं, तो वो भी ज़्यादा नहीं दिए हैं, थोड़ा सा जो एक बार आप रीड कर लोगे तो 1 घंटे के अंदर में सब टॉपिक खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो 11th की ज्योग्राफी जो है एनसीईआरटी, वहाँ से आपको ये सब टॉपिक मिल जाएंगे, सब 6 से 7 लाइन के टॉपिक हैं, छोटे छोटे से, तो आपको ये कवर करना है। जैसे कि महाद्वीपीय शिल्प, ये क्या होते हैं, महाद्वीपीय गर्त क्या होती हैं, महाद्वीपीय ढाल क्या होती है, ठीक है, प्रवाल भित्तियाँ क्या होती है, ये प्रवाल द्वीप क्या होते हैं, राइट। ताप प्रवणता, या आपका जो थर्मोक्लाइन होता है वो क्या होता है, महासागरीय जल की रमणता की क्या होती है, ठीक है। तो आप यहाँ से 1 घंटे के अंदर में ये सब टॉपिक कवर कर जाओगे ज्योग्राफी का, ठीक है। तो आपको यहाँ से ज्योग्राफी का कुछ पोर्शन ठीक हो जाएगा, राइट। उसके बाद आज नया टॉपिक को ऐड किया यहाँ पे, भारतीय समाज, ठीक है, जो हमारा इंडियन सोसाइटी है उसको ऐड किया यहाँ पर। इसमें सामाजिक सशक्तिकरण, ठीक है, सामाजिक सशक्तिकरण, सामाजिक जो हमारे सशक्तिकरण का अर्थ क्या है, अवधारणा। देखो जो हमारे सामाजिक सशक्तिकरण में क्या क्या यहाँ पर कदम उठाए गए थे, है ना, कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई थी, उसके बारे में आपको यहाँ से कवर करना है। ये कहाँ से मिलेगा आपको, जो PT 365 है, वो लेटेस्ट करंट अफेयर से आप इसको फॉलो कर सकते हो टॉपिक को, ठीक है। सेकेंड है, हमें सामाजिक सशक्तिकरण की अवधारणा क्यों है, ठीक है, इसको छोड़ दो, थोड़ा सा मेंस का टॉपिक है, हटा दो। अगला है पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से सामाजिक पंचवर्षीय योजनाओं के सशक्तिकरण की सरकार की पहल। देखो अभी जो 5 वर्ष, अभी फिलहाल जो 5 वर्ष हैं, अभी पिछले जो 5 वर्ष हैं, उसकी 5 वर्ष में जो हमारी योजनाएं थी समाज कार्य के लिए जो चलाई गई थी, उसके बारे में सरकार की क्या क्या पहलें थी, क्या क्या पहल सरकार ने उठाई थी, वो आपको यहाँ पर याद करनी है, ठीक है। वो सब आपको यहाँ दिख जाएंगे, PT 365 ले लो, प्लस जो आपकी जो योजना की मैगजीन आ गई है अभी, जो योजना सुर्खियों में रही थी हमारी विजन है इसकी, तो उस पर मैंने डाल दी है, ठीक है। तो वहाँ से भी आप इसको कवर कर सकते हो, सोशल इशू को, ठीक है, सामाजिक जो हमारा टॉपिक है इसको, राइट। तो यहाँ से इस टाइप से आपको कवर करना है। अगला क्या है, CSET है हमारा। CSET में मैंने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दिए हैं क्योंकि टारगेट भी बहुत ज़्यादा है आज, ठीक है। मैथ के सिर्फ आपको 10 क्वेश्चन करने हैं और रीजनिंग के सिर्फ आपको 10 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। देखो ये सब अगर आपका कुछ, जैसे कि मैंने आपको बताया, सोशल इशू छूट जाता है या ज्योग्राफी का टॉपिक आपका छूट जाता है,
तो फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। मेन क्या है, जो मैंने आपको पहला टॉपिक एंशिएंट हिस्ट्री का दिया है, ठीक है, ये टॉपिक जो मैंने एंशिएंट हिस्ट्री का दिया है, ये टॉपिक आपको आज पूरा कवर करना है। पूरी एंशिएंट आपको आज खत्म करनी है, एक एक टॉपिक। जैसे मैं टॉपिक तो लिख दिए, जैसे अपने बुक खोलते हो तो आपको टॉपिक थोड़ा डाउट होता है कौन सा टॉपिक पढ़ना, तो मैं टॉपिक लिख दिए, ये टॉपिक के हिसाब से पूरी आपको कवर करनी है एंशिएंट हिस्ट्री की, ठीक है। मेन टारगेट आपका एंशिएंट हिस्ट्री आज का, राइट। और प्लस दूसरा टारगेट जो मेन है, जो पॉलिटी है हमारा, उसका जितना टारगेट करा चुका हूँ उसको रिवीजन करना, ठीक है। दो चीज़ हमारे यहाँ पर आज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी अगर हो सकता है टाइम तो वो भी टारगेट आप नीचे वाला भी पूरा कर सकते हो, राइट। तो बस ऐसे करके मैं जितना जितना रहेगा एक एक सब्जेक्ट का पूरा मैं रिवीजन कराता रहूँगा, आपको देता रहूँगा, तो आपको वहाँ पर टॉपिक देता रहूँगा, उसके बाद से आप यहाँ से कवर करते रहना, ठीक है। कुछ डाउट रहता है आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। कुछ भी 1% भी डाउट रहता है कि क्या पढ़ना है या फिर नहीं समझ में आ रहा है टॉपिक, तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।